मेरे पास एक सवाल बहुत सारे बच्चों का आता है कि पीएचडी कहाँ से की जाए, हायर एजुकेशन कहाँ से की जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस के जरिए और जो मैंने फील्ड में अब तक मेरे अनुभव से देखा है उसके जरिए आपको बताऊंगा कि पीएचडी कहाँ से करनी आपके लिए सही रहेगी और पीएचडी आपको कब करनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि पीएचडी करते ही उनको नौकरी मिल जाएगी या पीएचडी जो है वो किसी एक नौकरी की गारंटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचडी आप तभी कीजिए जब आपको ऐसा लगता है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है और आप हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं। मेरी सजेशन ये है खासकर उन बच्चों से जो बीएड करते हैं कि पहले वो अपनी टीजीटी और पीजीटी दोनों की एलिजिबिलिटी को पूरा कर ले। टीजीटी की कैसे पूरी होगी, आपने बीएड कर ली साथ में सीटेट कर लीजिए, या आप किसी राज्य से हैं तो वहां का आप टेट पास कर लीजिए। आप हरियाणा से है एचटेट कर लीजिए, यूपी से है तो यूपी का टेट पास कर लीजिए और बिहार से है तो वहां का कर लीजिए। यानी किसी भी स्टेट का टेट आप पास कर लीजिए, सीटेट पास कर लीजिए, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। फिर आपका पीजीटी का आता है तो पीजीटी के लिए आप एमए कीजिए और सबसे पहले एमए अपने सब्जेक्ट में कीजिए। बहुत सारा सवाल ये भी इस बारे में भी बच्चे पूछते हैं कि हम एमएड करें पहले या एमए करें। पहले आप एमए कीजिए अपने सब्जेक्ट में, एमएड या एमए एजुकेशन बाद की बात है। अब आती है बात कि हम पीएचडी कब करें। तो पीएचडी से पहले कोशिश कीजिए कि एमए करते करते आपका नेट पास हो जाए, क्योंकि अगर आपने नेट पास कर लिया तो आपके लिए पीएचडी करने के जो एंट्रेंस टेस्ट है उनको पास करना इजी हो जाएगा और बहुत जगह पर आपको डायरेक्ट एडमिशन के भी चांसेस मिल सकते हैं। तो पीएचडी कहां से करनी चाहिए ये एक बड़ा सवाल है, उसको पहले एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी से कीजिए। पहली प्रायोरिटी पर रखिए कि आपकी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से हो जाए, या तो आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज है सरकारी उनसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सेंट्रल है तो उनसे कर लीजिए। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी अगर आप वहां से पीएचडी करते हैं तो उसके आपको काफी बेनिफिट मिलते हैं। एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि आपके रिज्यूमे में सरकारी यूनिवर्सिटी से की हुई पीएचडी की अलग वेटेज होती है। दूसरा क्या होता है कि आपके वहां पे नेटवर्किंग होती है, आपको वहां के फंक्शनिंग के बारे में पता लगता है। कल को वहां पर वैकेंसी आती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां के आप रिसर्च के आप स्कॉलर हो गए और आपने रिसर्च तक की डिग्री वहां से की है। तो आपके जो एक नंबर है वो अपने आप में ज्यादा हो गए, क्योंकि आपको पता है हायर एजुकेशन में इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है और इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। टेस्ट में तो चलो ऑब्जेक्टिविटी होती है कि सबके लिए एक ही जैसे सवाल आएंगे और सबको जो जवाब मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो काफी सब्जेक्टिव हो जाता है। तो वहां पर अगर आपने किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी की है सरकारी में और वहीं पर वैकेंसी आ गई, तो एक तो वो टीचर्स आपको जानते हैं, उनके साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़िया रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अप्रोच लग गई आपकी, लेकिन आपको आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि आपको वहां के माहौल का पता रहता है, आपको वहां के वर्किंग कल्चर का पता रहता है। तो ये आपके लिए आपके रिज्यूमे में थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से रिसर्च करके गया तो इसको यहाँ का पता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, वैलिडिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पीएचडी करा देती हैं लेकिन उनको फील्ड में बहुत लोग पूछते नहीं है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी से की हुई पीएचडी हमेशा आपके लिए जो है नंबर आपके ज्यादा करेंगे रिज्यूमे में। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है, फीस का। अगर आप अच्छी जगह से, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पर पीएचडी होती है और बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वहां पर जो फीस है वो भी काफी ज्यादा है। आपको 4-4, 5-5 लाख रुपए में वहां पीएचडी पड़ती है, जबकि सरकारी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपकी फीस भी कम रहती है और आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल जाती है। अगर आपने नेट के साथ अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो फिर तो आपको अच्छे खासे मंथली पैसे मिलेंगे और आप उसमें बिना नौकरी किए भी अपना आराम से अपनी रिसर्च पर फोकस कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी मैंने आपको क्या बताई, सरकारी यूनिवर्सिटी से, खासकर अपने स्टेट की या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करिए। जिस स्टेट में आप रहते हैं कोशिश कीजिए वहां से कीजिए, अदरवाइज आप सेंट्रल से भी कर सकते हैं। अब दूसरी चॉइस, अगर मान लीजिए, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए काफी भागम भाग रहती है, काफी मारामारी रहती है एडमिशन की, बहुत सारे कैंडिडेट वहां से करना चाहते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वहां आपका नंबर आ जाए, बढ़िया तैयारी कीजिए। और इसका सीधा सा उपाय ये भी है कि आप वहीं से पीजी यानी एमए कर लीजिए और फिर धीरे धीरे वहीं पर आप पीएचडी तक चले जाइए। पर अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस से एमए करनी है तो फिर आप अपनी पीएचडी वहां से रेगुलर करने के लिए आपके पास टेस्ट का ऑप्शन है, तो टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। पर अगर किसी केस में आपका सरकारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन नहीं होता तो अब हम क्या करें, क्या प्राइवेट से पीएचडी करें या ना करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रेपुटेशन देख लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी की आपकी की कैसी है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पीएचडी करने का आपको फील्ड में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अब मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन आप एक बार अच्छे से उस यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल को यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए।
आप अपने जो साथी हैं उनसे पता कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स से पता कर सकते हैं, और खासकर जो यूनिवर्सिटी आपको आपके स्टेट या आसपास की होती है, आपको उसकी रेपुटेशन के बारे में पता रहता है कि इसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है। तो वो सारी चीजें पता करके तब आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के अंदर दाखिला लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में मेरी आपसे पर्सनल सजेशन है कि सरकारी यूनिवर्सिटी से बेटर कुछ भी नहीं होता। एक तो फीस आपकी कम रहती है, दूसरा आपको फील्ड में काफी वेटेज मिलती है। अगर आपने कहीं हायर इंस्टीट्यूशन आपका अगर पीएचडी का वो सरकारी है, अगर वो गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है यानी यूनिवर्सिटी है, तो वहां का आपको बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका यहाँ नंबर नहीं आता। और आज के टाइम पे तो आप रेगुलर और पार्ट टाइम दो तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। यूजीसी ने दोनों को मान्यता दे दी। आज से पहले 2009 के बाद बंद हो गई थी पार्ट टाइम पीएचडी, डिस्टेंस से पीएचडी और सिर्फ रेगुलर होती थी। तो उसमें क्या दिक्कत आती थी कि वही बच्चे पीएचडी कर पाते थे जो नौकरी छोड़कर पूरा फोकस करते थे। इसीलिए सरकारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कम हो रही थी। अब बच्चे भागते थे प्राइवेट की तरफ, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अटेंडेंस का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब आपको ये फ्रीडम मिल गई है कि आप रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका पहला एडमिशन सरकारी यूनिवर्सिटी में हो, आपके राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो सकता है। और अगर वहां नहीं होता आपके प्रयास से, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी करनी है उसकी रेपुटेशन, यूजीसी पर जाकर उसका स्टेटस ये अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको डिटेल में सारी बातें समझ में आई होगी। अभी भी अगर कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन के बारे में इस चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।